3, 2, 1, 0. My God! I'm feeling so excited to be here. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बानी राउर चहिता कलाकार विनय आनंद और ये हैं सोनालिका प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत करते हैं 5th इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स इन सिंगापुर 2019। क्या बात है सोनालिका, बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू। तो आप सुंदर तो लग ही रही हैं। तो चलिए इसे अवार्ड फंक्शन को और सुंदर बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं पोडियम की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। अब हम जिसे बुला रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। जब वो बात करता है तो पूरा विश्व हंसता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कृष्णा अभिषेक। तालियां। हेलो सिंगापुर। सबसे पहले 5th इंटरनेशनल भोजपुरी अवार्ड्स जो आज सिंगापुर में हो रहा है, इससे पहले दुबई, लंदन और कई सारी कंट्रीज में हुआ। और इसका जो क्रेडिट है वो मैं देना चाहूंगा टू द वन एंड ओनली, इसके जो प्रोड्यूसर हैं अभय सिन्हा जी। अभय सिन्हा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आइए आइए सर। भोजपुरी सिनेमा का जो गोरखपुर से लेकर जो सिंगापुर तक का सफर है वो इन्होंने तय किया, मतलब सबको यहाँ पर लेकर आए। एंड इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मतलब मैं अभय जी को जब भी देखता हूँ, अभय जी में और निरहुआ के रिक्शा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि वो गैस पे चलता है, ये कैश पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, इनका एक अलग ही यूनिक स्टाइल है। मुझे फोन आया, कृष्णा हम इस बार भोजपुरी अवार्ड कर रहे हैं सिंगापुर में, तो उसके लिए हमने विनय आनंद को साइन कर लिया है। क्या बात है, देखा देखा, सबसे पहले मुझे साइन किया। बिल्कुल। फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। फिर इन्होंने मुझे फोन किया, कृष्णा भैया आपको आना है। मैंने बोला मैं आऊंगा सर। बोले कितना पैसा लोगे शो करने का? मैंने कहा सर जो विनय भैया को दे रहे हो उससे 1 लाख ज्यादा दे देना। तो कहते हैं फिर लाख ही ले लो क्योंकि ये तो फ्री में आ रहा है। अरे भाई होने का फायदा उठा रहे हो तुम, हैं? इतना मजाक उड़ा रहे हो हमारा। नहीं मेरे भैया हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने कितनी फिल्में की हैं आपने अभी तक? 60 50-60। क्या बात है, विनय के लिए जोरदार तालियां। 60 फिल्म्स। जी जी। लेकिन कहते ना कि जब आदमी तरक्की करता है पैसे आ जाते हैं, फिर भी कुछ लोग गरीब ही रहते हैं दिल से। नहीं होते हैं ना सर कुछ ऐसे लोग, मतलब इनकी गरीबी अभी तक नहीं गई। हम लोग प्लेन में बैठे थे तो एयर होस्टेस आई। मत बोलो यार। नहीं, बोले सर क्या लेंगे सर आप? बोलते बस नीचे उतर के ऑटो लेंगे और क्या लेंगे। अरे क्या कर रहे हो? लेकिन अभी भी यहाँ होटल में आए, कहते नहीं ये गलत है, ये गलत हो रहा है। क्या है, मैं स्टार हूँ विनय आनंद, मैं इतने छोटे से कमरे में नहीं रुकूंगा कृष्णा। मैंने कहा भैया ये लिफ्ट है, अरे आपको लेकर जाएंगे अभी ऊपर, आपके लिए स्वीट रूम बुक किया। लेकिन कमरा आपने बहुत बढ़िया बुक किया अभय जी। मैं पानी ढूंढता रहा पूरी रात पीने के लिए, रात भर परेशान रहा। नहीं तो नॉर्मली होटल्स में आते हैं सर, एक बॉटल होती है,
ना बिस्लरी की बॉटल आपके बेड के बगल में होती है, 2 बोतलें यहाँ 2 बोतलें, नो वाटर बॉटल। तो आई कॉल्ड टू द रूम सर्विस, मैंने बोला ये पानी किधर है? तो बोले बाथरूम में से पीजिए आप। मैं 4 घंटा जेट स्प्रे से पानी पिया है पॉट के, उसमें वो ऐसे निकलता था बाहर। मैं इतना परेशान हुआ। फिर बाद में उन्होंने बताया कि जो वॉश बेसिन है उसके बगल में ऐसे एक नलका लगा हुआ है, उसमें से पानी पीना। ये मेरा छोटा भाई है, बहुत बोलता है ना, लेकिन दिल से ना 1 नंबर का कमीना है। तो अच्छा है, कभी कभी ये भी पंच मारते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो जोरदार तालियां फॉर अभय जी। अभय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग द होल इंडस्ट्री हियर। आइए, मैं भी आपका होस्ट रहूंगा आज। नमस्कार। कैसन बा? दुनिया भर में भोजपुरी का भौकाल बा। सिंगापुर क्या हाल बा? आप सभी लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर अवार्ड फंक्शन चल रहा है, ये इतने सारे आदमी एक साथ कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? कौन है रे? तुमको कहीं देखा है यार? देखा होगा, बहुत मशहूर हूँ मैं। हाँ। अच्छा। किसना भाई? अरे विनय भाई, किसना भाई कैसा? भैया आप काम करिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी। आइए हमारे साथ वहाँ पे, थोड़ा अवार्ड्स को आगे बढ़ाएं हम। चलिए थोड़ा अवार्ड फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। फोर्स कर रहे हैं ये। आइए, कर लेते हैं। धक्का देके लेके जाना पड़ता है। अरे ये क्या? अरे बाप रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो चिपका हुआ है। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, ये तो स्पॉन्सर है। खुली बोतलें रखो यहाँ पे, क्या लगा के रखा हुआ? थोड़ा पीने भी दो। हाँ, हम भी पिए। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक्स, माउंटेन ड्यू। गुड पॉइंट, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनकी अदाओं पर सिर्फ भोजपुरिया दर्शक ही नहीं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान फिदा है। जोरदार तालियां हो जाएं। जोरदार तालियां। केसियाकारी खोल के हाय हेलो बोल के गर्दा तू उड़ा दे हलू हिरन जैसा डोल के। केसियाकारी खोल के हाय हेलो बोल के गर्दा तू उड़ा दे हलू हिरन जैसे डोल के। गोरी जैसे जैसे आले लुनिया रमा चिया रमा करे। गोरी जैसे जैसे आले लुनिया रमा चिया रमा करे। तो चलिए पढ़ते हैं अवार्ड की तरफ, जिसका नाम है बेस्ट स्टोरी अवार्ड। और इस अवार्ड को देने के लिए हम मंच पे बुलाएंगे दिनेश लाल यादव जी और आम्रपाली दुबे जी। नमस्कार, का हाल बा? IBFA 2019 बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जाता है राकेश त्रिपाठी। फिल्म का नाम है संघर्ष। जोरदार तालियां। थैंक यू बादशाह जी, थैंक यू सो मच। अगला अवार्ड है IBFA 2019 बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर का, और ये अवार्ड जाता है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त निशांत उज्जवल को। क्या बात है, निशांत उज्जवल के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस निशांत को भी मैं कई समय से जानता हूँ। यू डूइंग वंडरफुल जॉब, और मैं इतने सालों से आपको मेहनत करते देख रहा हूँ। बस अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए आप थोड़ा।
मैंने ऐसा कुछ नहीं है, फिट होना जरूरी नहीं है, जीवन सुखी है, ऐसा सुखी है, चलता है। नहीं, मेरे को पता है क्या होता है कि जब आप ये अवार्ड लेंगे तो लोगों को टीवी पे कंफ्यूजन होगा कि आप आए कि गणेश आचार्य जी आए, तो आप फिटनेस पे ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुभकामना आपको निशान जी। एक चीज तो हम जरा मोटापे के बारे में कहना चाहेंगे, आपका जीवन का सच्चा साथी ना मोटापा। आपके लाइफ में दोस्त आएंगे चले जाएंगे, पैसा आएगा चला जाएगा, मोटापा एक बार आएगा ना। ये बात बिल्कुल सही बोली इसने। मनोज जी कहते हैं ना, एक कहावत है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, इसके अंदर 4-4 बच्चे हैं। भैया अगला अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। जो एक्टर को चलती ट्रेन से कुदाते हैं, बिल्डिंग से उड़ाते हैं, एक्टर्स को रिस्क लेना सिखा के हीरो बनाते हैं। बिग गंगा IBFA में हमारे अगले अवार्ड के कैटेगरी ऐसे ही सुपर हीरोज के नाम है, जो है माउंटेन ड्यू रिस्क उठा नाम बना। IBFA 2019 माउंटेन ड्यू रिस्क उठा नाम बना। ऐसा अवार्ड उनको जाता है जिन्होंने बहुत रिस्क उठाया और बहुत बड़ा नाम बनाया। श्री टीनू वर्मा जी। टीनू सर के लिए जोरदार तालियां। आई एम अ ह्यूज फैन, वी ऑल आर ह्यूज फैन। सर एक बार हम भी बता दें कि हम में भी कम ताकत नहीं है दोस्त। अच्छा, हाँ, हम एक उंगली से 8 लोगों को ऊपर पहुंचा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? देखिए क्या होता है कि हम लिफ्ट में घुसते हैं, हाँ। 8 लोग और घुसते हैं, एक उंगली से हम बटन दबाते हैं, 8 लोग ऊपर। अपना अपना स्टाइल है भाई। दोस्तों, फिल्मों में जब भी एक्शन की बात होती है तो 80 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखने वाले उस अभिनेता का नाम सबसे पहले आता है, जो अपनी पहली फिल्म से ही सबसे चहीते हो गए, जिनका 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और जब वो हैंडपंप उखाड़ते हैं तो पाकिस्तान दुबक जाता है। तो उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए हमारे बीच आ रही है वो जोड़ी जिनकी अदाओं पर सिर्फ भोजपुरिया दर्शक ही नहीं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान फिदा है। जोरदार तालियां हो जाएं। किनके लिए? कीकू बताएंगे। हमारे जुबली स्टार निरहुआ और पवन सिंह। जोरदार तालियां। अब मौका है हमारे सुपरस्टार को स्टेज पे बुलाने का। सो मैं रिक्वेस्ट सनी सर टू प्लीज कम ऑन स्टेज। पहले आप सबको आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इसी बहाने में आप लोगों के पास आया, नहीं तो पता नहीं मैं कब आता है यहाँ। अक्सर आते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं, रुकते नहीं कभी। तो ये पहली बार मौका मिला आप सबसे मिलने का और ये सबके करीब आने का। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के पास यहाँ आकर। हम बताएं, हम सर आपके इतने बड़े फैन हैं सर। सर कभी हम बाहर बाजार जाते हैं तो हम आलू प्याज भी 2.5 किलो ही खरीदते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। और वजन भी देखिए सर, 250 किलो बना के बैठे हैं आपके लिए। लव यू सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा भी एक सवाल था सर आपसे। जिम हम सभी जाते हैं, है ना? दूध और घी और मलाई हम सभी खाते हैं, तो सर अपना 2.5 किलो का क्यों नहीं हो रहा सर ये? जिम हम सभी जाते हैं, है ना? दूध और घी और मलाई हम सभी खाते हैं, तो सर अपना 2.5 किलो का क्यों नहीं हो रहा सर ये? क्या कोई टिप दीजिए ना सर, ये कैसे ये 2.5 किलो का होगा? आई थिंक ये जो भी है जेनेटिक है, पापा से चलता आ रहा है। So sweet. IBFA 2019 Incredible India Power Star Award सनी देओल जी को जा रहा है
और सनी सर को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा यशी फिल्म के हमारे अभय सिन्हा जी को। जोरदार तालियां। जैसे कहते हैं ये 2.5 किलो का हाथ है, सनी सर जब उठता है तो आदमी उठ जाता है। सही कहा आप लोगों ने। थैंक यू, बहुत बहुत प्यार आप सबको। एंड दोबारा थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे अवार्ड की तरफ। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड। तो हम बुलाना चाहेंगे श्री मयंक शाह जी और काजल राघवानी जी को। IBFA 2019 Critics Award for the Best Actress goes to I'll say. ये अवार्ड जाता है मधु शर्मा जी को। ओह, द ब्यूटीफुल मधु शर्मा। IBFA 2019 Critics Award for the Best Actor goes to Dinesh Lal Yadav for Border. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां। थैंक यू दिनेश जी। और अगला अवार्ड की घोषणा करते हैं। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 फॉर मोस्ट पॉपुलर फेस अवार्ड। IBFA 2019 मोस्ट पॉपुलर फेस ऑन टेलीविजन कृष्णा अभिषेक जी। मैं भी भोजपुरी फिल्मों से काफी जुड़ा रहा इतने सालों से। राजकुमार जी सबके साथ मैंने फिल्में की हैं। उसके बाद थोड़ा मेरा रुख बदल गया, बट मैं इसीलिए आता हूँ कि वो पुरानी सब यादें ताज़ा हो जाती हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। किधर है अवार्ड? लव यू कृष्णा। थैंक। तो चलिए और अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं और आई एम श्योर कि ये परफॉर्मेंस को देखकर आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि स्टेज पर जिन परफॉर्मर को हम बुलाने जा रहे हैं वो पावर पैक सुपरस्टार पवन सिंह जी और शहर अफसार को। ओ तालियां। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे अवार्ड की तरफ। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 फॉर बेस्ट लिरिक्स। IBFA 2019 बेस्ट लिरिक्स जाता है प्यारे लाल यादव जी को, मेहंदी लगा के रखना के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे अवार्ड की तरफ। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 फॉर बेस्ट म्यूजिक अवार्ड। IBFA 2019 बेस्ट म्यूजिक goes to रजनीश मिश्रा जी फॉर दीवानापन। क्या बात है रजनीश जी। इस अवार्ड शो को आगे बढ़ाते हैं। IBFA 2019 बेस्ट सिंगर फीमेल प्रियंका सिंह। प्रियंका अभी हमारे साथ नहीं है, वो बॉम्बे में है, तो उनकी तरफ से मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। IBFA 2019 बेस्ट सिंगर मेल जिनकी आवाज की मैं दीवानी हूँ और हैंडसम पावर स्टार पवन सिंह। जोरदार तालियां फॉर पवन सिंह।
जब हम एंट्री मार रहे थे यहाँ आने के लिए, चिंटू बोला कि गायकी और एक्टिंग में आपको अगर चुनना होगा तो आप क्या चुनेंगे? मैंने बोला मेरा पहला प्यार गायकी है। भगवान बड़ी फुर्सत से आप सबके बनौले बड़े। जय हो। तो अब बढ़ते हैं मनोरंजन की तरफ, अगले परफॉर्मेंस की तरफ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे अवार्ड की तरफ। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 फॉर बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड। श्याम स्टील क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म संघर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 फॉर स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। स्टार ऑफ द ईयर फीमेल आम्रपाली दुबे। थैंक यू सो मच। दिस इज सेकंड इन अ रो। पहले निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के लिए मिला था बेस्ट एक्ट्रेस, लेकिन बॉर्डर भी बहुत मेरे दिल के करीब फिल्म है, तो स्टार ऑफ द ईयर मीन्स अ लॉट। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन आम्रपाली दुबे जी। इस अवार्ड शो को आगे बढ़ाते हैं। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 फॉर स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। स्टार ऑफ द ईयर मेल केशारी लाल यादव। खेसारी भाई यहाँ पे है नहीं, शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका अवार्ड जो है काजल राघवानी लेके जाएंगे। जोरदार तालियां फॉर खेसारी लाल यादव। केसारी जी की तरफ से थैंक यू सो मच। श्याम स्टील परिवार आज यहाँ पे आके बहुत खुश नसीब है कि आज हम यहाँ पे आ पाए और इतना बड़ा आयोजन का हिस्सा बन पाए। जय बिहार, जय सिंगापुर। धन्यवाद। जोरदार तालियां। क्या जोश दिखाओ। सिंगापुर क्या हाल बा? अरे वाह जी, तभी किशन जी, योगेश जी, अरे मनोज जी, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, क्या बात है। ए, इधर अवार्ड फंक्शन चल रहा है, ये इतने सारे आदमी एक साथ कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? कौन है रे? हम भोजपुरी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, मोहन लाल यादव नाम है हमारा, बहुत बड़े। अरे सर मुबारक हो। थैंक यू आप आए। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। हम यहाँ पर एक फिल्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं यार। फिल्म का कॉन्सेप्ट? जी 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 जी। आपको पता हमको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला प्रोड्यूसर बनने का? कहाँ से? 4 भिखारियों से। मजाक नहीं कर रहे। क्या बकवास कर रहा? 4 भिखारियों से इंस्पिरेशन कैसे मिल सकता? हम यार पटना में घूम रहे थे, 4 भिखारी हमारे पास आए। हाँ। बोले ऊपर वाले के नाम पे दे दे, हमें फिल्म बनानी है। हमने कहा यार तुम भिखारी हो के फिल्म बनाओगे? बोले यार फिल्म बना के भिखारी हो सकते हैं, तो भिखारी हो के फिल्म होता है भाई, जीवन है, चलता है, ऐसा चलता रहता। लेकिन यहाँ सब जिन्होंने कमाया वही आए हैं। ये कहाँ है? अभय जी कहाँ है? यहाँ पर हैं क्या अभय जी? हम उनको बताना चाहते हैं ये जो अवार्ड शो उन्होंने यहाँ पे किया है ना, अगले साल आप देखिएगा। क्या क्या? हम मंगल ग्रह पे अवार्ड शो करेंगे, मंगल ग्रह पे। और दोस्तों ये अवार्ड शो के लिए आप सभी को नेपाल आना है। एक मिनट, येड़ा बना रहे हम लोग को। मंगल ग्रह में शो, तो नेपाल कैसे आना है? या अभय जी सबको चांद का बोल के सिंगापुर लाए हैं ना, तो हम इतना नहीं कर सकते क्या? वैसे आपको बताइए अभय जी कमाल के आदमी हैं। अच्छा। हमको बोले कि भैया यहाँ पर आओ, अपना एयरपोर्ट पे पहुंचो, अपना प्राइवेट जेट से सिंगापुर जाना है। अच्छा। प्राइवेट जेट से। अच्छा। हम भी दौड़ते हुए पहुंच गए यार। अच्छा। पता है कहाँ घुसा रहे थे हमें? कहाँ? कार्गो में। कार्गो में? कार्गो में हम सामान दिखते हैं उनको। हम बोले नहीं भाई, हमें कार्गो में बैठ के नहीं जाएंगे, क्या तरीका हुआ? फिर हम बोले यार प्लेन में बैठा, उन्होंने हमको प्लेन में घुसाया। अच्छा। लेकिन प्लेन में यार
इतना भीड़, सब एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। गोद में? हाँ, हम बोले ये क्या है? बोले नहीं, अपना प्लेन ऐसा ही चलता है भाई, देख लो किसी का गोद देख लो, बैठ जाओ। हम बोले कि यार ये अम्रपाली नरहुआ के लिए ठीक है, हाँ, लेकिन हम इस तरह कैसे कहीं बैठ जाएं यार गोद में। वो बोले अच्छा ठीक है, तुमको ये सीट देते हैं, यहाँ बैठो, लेकिन तुम्हारी गोद में चिंटू बैठेगा। चिंटू? हमने कहा चलो ठीक है यार, चिंटू छोटा सा आएगा, हाँ, बैठ जाएगा गोद में, क्या तकलीफ है। फिर चिंटू पांडे भेज दिया यार। अरे वो 6 फुट 2 इंच का? हाँ, अरे वो पांड्या का साइज का चिंटू, और उनको देख के हमारा तो हार्दिक सूझ गया भाई। नहीं, लेकिन अभय जी ऐसे ही है भैया। अरे इनका स्टाइल बहुत अलग है रवि भैया। मेरे को एक दिन फोन किए, बोलते कृष्णा अगर अगले महीने अगर हम तुम्हें 20 लाख रुपया दे तो कैसा लगेगा? मैंने कहा सर 20 लाख रुपए तो बहुत अच्छा लगेगा। कहते जरा हमें जरूरत थी, दे दो, अगले महीने लौटा देंगे। सैया तेरा टप्पे तो चलिए इस अवार्ड शो को आगे बढ़ाते हैं। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 फॉर राइजिंग स्टार फीमेल अवार्ड। बिग गंगा IBFA 2019 राइजिंग स्टार अवार्ड फीमेल, और ये चाहता है सपना गिल जी के। जोरदार तालियां सपना जी के लिए। और अब बारी बा अगला अवार्ड। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 माउंटेन ड्यू रिस्क उठा नाम बना बेस्ट डेब्यू अवार्ड, और वो जाता है प्रमोद प्रेमी जी के मुन्ना मवाली फिल्म के लिए। मुन्ना मवाली, हाँ क्या बात। आप मवाली का माइकल जैक्सन ज्यादा लग रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे अवार्ड की तरफ। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 फॉर इनक्रेडिबल इंडिया भोजपुरी गौरव सम्मान अवार्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिज एक्सेलेंसी हाई कमिश्नर सिंगापुर से कि वह मनोज तिवारी जी को इनक्रेडिबल इंडिया गौरव सम्मान अवार्ड दें। जोरदार तालियां मनोज तिवारी जी के लिए, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक और मैं अवार्ड के लिए रिक्वेस्ट करूंगा इनक्रेडिबल इंडिया ग्लोबल आइकॉन अवार्ड रवि किशन को देने के लिए हिज एक्सीलेंसी रवि किशन जी को दें। क्या बात है। हाउ आर यू सिंगापुर, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू। एक बार सब लोग प्यार से बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। थैंक यू सो मच संजय भैया को धन्यवाद। ये हमारे पार्लियामेंट को संभालते हैं, हमारे वहाँ सीनियर बॉस हैं ये। हम और मनोज बाबू को विप भी देते हैं। वी हैव टू बी देयर बिकॉज दिस विंटर सेशन इज ऑन। थैंक यू सो मच। मैं इफ्फा को, यशी फिल्म्स को धन्यवाद देता हूँ और मुझे ये अवार्ड मिला है। इंडिया की हर भाषा में काम किया हूँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, या तो ग्लोबल आइकॉन उस हिसाब से मुझे दिया गया है। भोजपुरी मेरी पहचान है और मेरे साथ मेरी जान है। क्या बात है कृष्णा, ये प्रोड्यूसर तो है, स्क्रिप्ट लिखे हैं कि नहीं कहानी? और कहानी का कोई जरूरत होता नहीं है दोस्त। क्या आपको बता रहे हैं कहानी क्या है। पहले क्या करना है, हम शूटिंग करेंगे पहले। अच्छा, ठीक है, ओके। उसके बाद एडिटिंग करेंगे। अच्छा, फिर देखेंगे कुछ कहानी बना तो लिख देंगे। ये कैसी बकवास पिक्चर बना रहा है? भोजपुरी में ऐसा ही बनता है यार। और देखो अपने को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए ना। हाँ। वो बहुत भरे हैं हम अपने पिक्चर के अंदर। कैसे कैसे? 25 सुहागरात के सीन डाले हैं हम। 25 सुहागरात के सीन? हमारे यहाँ हीरो है, टार्जन नहीं है भाई। कितना के बाद जो है मेन ट्विस्ट आता है, गुंडा आया। गुंडा आया, ठीक है। हाँ। यहाँ पे हीरो को पकड़ता है, हीरो को पीटता है, ठीक है, हीरो को मार रहा है, हीरो को गालियां दे रहा है, लेकिन हीरो एक शब्द नहीं बोलता। क्यों?
ये कैसा हीरो है? हीरो के मुंह में पान है। भोजपुरी का हीरो है यार, जान चला जाए चलेगा, पान नहीं जाना चाहिए। तो वो अपना पान खा रहा है। अच्छा, पान खा रहा है। अब उसको लगता है कि लड़ाई तो करना है, कुछ करना पड़ेगा। फिर जेब से मोबाइल निकालता है, अच्छा। ब्लूटूथ ऑन करता है और सारे जो गुंडे हैं उनका लुंगी उठा देता है। क्या बकवास है? क्या लाए हो भैया? मोबाइल से कैसे लुंगी उठा सकता है? अच्छा, रिमोट से लहंगा उठ रहा है, इतने सालों से वो चल रहा है। तो रवि किशन जी का मोबाइल ले आएगा। फिर उसका झगड़ा वगड़ा हुआ लड़की के साथ, पिता के साथ, ये वो अंडरस्टैंडिंग हुआ, लड़की अपनी तरफ लाता है। फिर जैसे ही लड़की को सिंदूर लगाने वाला है, मांग भरने वाला है, बेहोश हो जाता है हीरो। बेहोश क्यों हो जाता है? वो ऐसा सिंदूर लगाने जाता है, जो विग है वो हीरोइन का खिसकता है, वो टकली है। अरे कौन ग्रह से आए हो भाई, कैसा प्रोड्यूसर हो? ना कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, वो टकली है। लेकिन इतना कोई, यहाँ पे रवि किशन जी का एंट्री होता है। ये अचानक से रवि किशन कहाँ से आ गए? अरे सांसद है, अपनी जनता से मिलने आए, क्या प्रॉब्लम है यार? मिलेंगे भी नहीं क्या? फिल्म बड़ा कमाल का है। अगर आप लोग कहें तो आप लोग को मैं ले सकता हूँ ये फिल्म में। नहीं नहीं भैया, हमने बड़े बड़े काम मना किए हैं, तो तुम फालतू काम लेकर आए हो। अच्छा, कौन सा काम मना किया भाई तुम? करोड़पति है मेरे पास आया था। अच्छा, ना बोल दिया मैंने। क्यों क्यों क्यों? मैं नहीं यार, बुजुर्ग बंदे की रोटी पे लात नहीं मारने है, ये काम गलत है। फिर ये धूम 2 पिक्चर आई थी, मना कर दिया। क्यों? मैंने बोला मैंने 1 नहीं की, मैं 2 क्यों करूं? ऋतिक से करवाओ, मैं नहीं करूंगा। खैर चलो कोई बात नहीं, फिल्म का हमारा ऑफर ओपन है, कोई भी सर अगर कंसिडर कीजिएगा, कमाल का फिल्म है, अगर कोई करना चाहे तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे अवार्ड की तरफ। बिग गंगा IBFA 2019 बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल के नॉमिनेशन हैं। You have 2000 rupees, please. मनोज टाइगर फॉर द फिल्म हल्फा मचा के गए। बुढ़ा खुसक मेरी खोपड़ी में टाई। What is this? ये कैसे हो गया, आपको पता है कुछ? अब वही बतावा थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रकाश जय फॉर द फिल्म बात बताओ, माँ तुझे सलाम। आगे पीछे सेंटवा कहाँ छिड़केला? गैस करो, बोझो तो जाने। नो 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 नो, नॉट बदबू। एक्चुअली मैं बताता हूँ, हमारा इनकमिंग ज्यादा, आउटगोइंग कम। तो फ्रॉम द बैक, सी फ्रॉम द बैक। Big Ganga IBFA 2019 Best Actor in a Comic Role Award goes to हम सबके फेवरेट मनोज टाइगर जी। वाओ, थैंक यू। क्योंकि मनोज भैया आ नहीं पाए, मेरे परम मित्र हैं, और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अगर मुझे अवार्ड मिला तो आप जाके ले लीजिएगा, तो मैं मनोज टाइगर जी की तरफ से आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अवार्ड की ओर। बिग गंगा IBFA 2019 बेस्ट विलन के नॉमिनेशन हैं। अवधेश मिश्रा फॉर द फिल्म दुल्हीन गंगा पार के। और खुशी से कंगाल हो जाए। कूल बेबी कूल। संजय पांडे फॉर द फिल्म दीवानापन। गुस्सा आ गया और हम डॉक्टरवा से 7 लाख रुपया वापस ले लिए ना, तरजवा का लाश अपना कोरा में रख के सती होना पड़ेगा। It takes a lot to be a villain. You have to be so good that people are supposed to dislike you. So I really have a lot of respect. This year's award goes to Ashok Samarth for the movie Balam Ji, I Love You. आप एक अवार्ड लेके आइए, ये मुझे दे दीजिए बेस्ट एक्ट्रेस वाला, और ये ले जाइए, एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं बलम जी लव यू का पार्ट हूँ, तो मैं उनकी तरफ से ये अवार्ड उनके लिए ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अवार्ड की ओर। अगली अवार्ड कैटेगरी है
बिग गंगा IBFA 2019 for Best Romantic Hero Award. Big Ganga IBFA 2019 Most Romantic Hero goes to ये भी हमारे बहुत फेवरेट है विनय आनंद जी, आ जाएं स्टेज पर। थैंक यू सर, थैंक यू बिग गंगा, यशी फिल्म। और अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं भी रोमांटिक हूँ रे। विनय थैंक यू आनंद सर, जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। विनय आनंद के लिए तालियां। रवि जी हमेशा कहते रहते हैं कि बाबू ये भोजपुरी इंडस्ट्री को मैंने बहुत कुछ दिया है। फिर जब मैं इनके घर गया और मैंने इनका 16 बेडरूम हॉल का घर देखा तो उससे नोटिस किया कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने भी इनको बहुत कुछ दिया है ना। और इतना बड़ा घर है कि इनको शायद निरहुआ जी से रिक्शा भी लेना पड़े भाड़े पे। सच्ची मजाक नहीं कर रहा। ही हैज 16 बेडरूम हॉल फ्लैट। सिंगापुर ये पास में इसलिए है क्योंकि आप कृष्णा अभिषेक को कपिल के शो में, फिल्मों में, इज माई यंगर ब्रदर, वी वर्कड, और हम लोगों का काम करने का अंदाज भी काफी अलग है। यहाँ बहुत कृष्णा देखो ना, बड़ी सुंदर सी लड़की बैठी ऋतु पर्णा, और ये नेशनल अवार्ड विनर है। शी इज डन मोर देन 100 फिल्म्स। ऋतु कैसा लग रहा है? देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री, बट हमारा प्रयास रहता है कि इसको जनवाएं। आप सिंगापुर तो रहती हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। नमस्कार। कहाँ भोजपुरी छोटी इंडस्ट्री है? इट्स सच अ बिग वंडरफुल इंडस्ट्री एंड आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड टू सी यू। सो लेट्स गिव अ बिग हैंड टू रवि, माय डियरेस्ट फ्रेंड। राज जी कैसा लग रहा है? नैयर साहब हैं, राज जी हैं, नैयर साहब का बेटा है। हाउ यू फीलिंग राज जी? राजकुमार पांडे जी ने बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इन्होंने दी है, और अभी बहुत सारे परफॉर्मेंस है, तो इनसे बात करने के बाद हम लोग परफॉर्मेंस पर जाते हैं। राज जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही फलता रहे, फूलता रहे, फूलता ना रहे बस। नहीं, सब होता रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कृष्णा तुम कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं क्या, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। आप मुझे, मैं उनसे मिलने आया था, आपने बोला उनके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। हाँ भाई, होर्डिंग लगाते हो, आप नहीं रहते तो हम ये लोग। मेन आदमी है फिल्म इंडस्ट्री के। इनको देख लो, इनका चेहरा पहचान लो। ब्राइट ब्राइट। इनके कोट पे मत जाइएगा, ये सोफा फाड़ के इन्होंने बनाया। ये हमेशा चद्दर और सोफा फाड़ के कोट बनाते हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री इनकी दीवानी है। और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, इनके ये मुंबई में जाएंगे आप ना, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं जहाँ पे फिल्मों को ये इन्होंने हमारे लिए, इफ़ा के लिए भी किया है। कैसा लग रहा है आपको? सर मेरा 5th ईयर है। मैं लंदन और मलेशिया, मॉरिशियस और हर एक अवार्ड में मैं आ चुका हूँ भोजपुरी के। और मैं आईफा टोटल 100 में से 99 मूवी, सीरियल, एल्बम, अवार्ड्स, वेब सीरीज करता हूँ, लेकिन भोजपुरी में आके खुशी होता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है और मैं इसका एक हिस्सा हूँ। और उनका नाम है मिस्टर योगेश लखानी। योगेश लखानी। और फिल्म इंडस्ट्री में 2 ही चीजें फेमस हैं, एक शीला की जवानी और दूसरे योगेश लखानी। थैंक यू। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कृष्णा, बहुत सारे अभी और भी। जोरदार तालियां हमारे दोनों सुपरस्टार्स के लिए। भैया आप लोग जानते हैं कि भोजपुरी में हमेशा एक और नए चैनल की कमी रही है, और जी ने इस कमी को पूरा कर दिया है। जी ग्रुप एक ऐसा ही धमाकेदार मूवी चैनल जो कि भोजपुरी में तहलका मचा देगा। जो हम सब का सपना था कि दुनिया में जहां भी भोजपुरी भाषी हैं जो बोलते हैं, समझते हैं भोजपुरी को, उन तक हमारा सिनेमा पहुंचे, इसके लिए चैनल की आवश्यकता हमेशा रही है जी। और बहुत सारे चैनल आए भी, उन लोगों ने बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया भी, पर एक ऐसा चैनल जो सिर्फ सिनेमा के लिए ही बने, इस तरह के एक चैनल की कमी थी जो अब पूरी हो रही है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सबको शुभकामना देते हैं। वाकई में ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे भोजपुरिया जहान दुनिया में जहां भी बढ़ा जाए, आप लोग इतना आशीर्वाद देता रह जाए कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री, हमारे भोजपुरिया
दुनिया इतना आगे बढ़ रहा बा, नया नया चैनल सही बात हमरे भोजपुरी के सपोर्ट खातिर खड़ा होता राजा, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। एक ताली हो जाए। जय हो। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्राट घोष जी को, जो कि क्लस्टर हेड ईस्ट जी हैं। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा आशीष सहगल जी को, जो कि चीफ ग्रोथ ऑफिसर जी के हैं। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं अमरप्रीत सैनी जी को, जो कि बिजनेस हेड बिग गंगा एंड जी बाइस्कोप के हैं। जी परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है बिग गंगा IBFA 2019 पे। हमें गर्व है और खुशी है कि भोजपुरी मूवी इंडस्ट्री 56 साल का एक जर्नी कंप्लीट कर चुका है, और इसी शुभ अवसर पर हम लोग आपके लिए ला रहे हैं एक भोजपुरी मूवी चैनल जिसका नाम है जी बाइस्कोप। और यहाँ पे आपको 100% शुद्ध भोजपुरी मूवी दिखाया जाएगा। आप बिग गंगा को तो बहुत सालों से प्यार दे ही रहे हैं अपना। बिग गंगा भी जी ग्रुप का एक लीडिंग भोजपुरी चैनल है, और भोजपुरी तो एक दिल है हमारे देश का। क्या बात। तो उस दिल को कैसे हम छोड़ सकते हैं, और उस दिल में बसने वाले सब भारतवासियों को हम ये चैनल नमन करते हैं। धन्यवाद। वाह क्या बात है। अमरप्रीत सैनी जी प्लीज। सिनेमा हॉल वो जगह होती है जहां पे हमें जाना पड़ता है पिक्चर देखने के लिए, और बाइस्कोप वो डिवाइस होता है जो हमारे पास आता है हमें सिनेमा दिखाने के लिए। तो जी ने भी भोजपुरी रीजन के लिए एक बाइस्कोप बनाया है, जी बाइस्कोप, जो लेकर के आएगा धमाकेदार मूवीज, वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हर हफ्ते, 300 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज। कोशिश है कि आपका हर दिन मनोरंजनमय हो, इसलिए इस चैनल का प्रॉमिस भी है, 8 पहरिया लूटा लहरिया। ओह क्या बात है सर, क्या बात है सर। जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है, वाह। आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं? बढ़िया लगा ना? वाह क्या बात है। जोरदार तालियां दिनेश भैया के लिए। क्या बात है भैया, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। अच्छा हाँ, अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप ये सबसे पूछ लीजिए। मैं बहुत खुश लग रहा हूँ। बहुत खुश लग रहे हैं आप। आपके खुशी का राज क्या है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। क्या है ना, मेरे भाई की शादी तय हो गई, परिवार बड़ा हो रहा है, इसलिए इस बार गांव में अपना पक्का घर बनवाऊं। आप कुछ सलाह दीजिए, घर कैसे मजबूत बने। जैसे अच्छा परिवार रिश्तों की मजबूती और लचीलेपन से बनता है, वैसे ही अच्छा घर मजबूत और लचीले सरिये से बनता है जी। तो अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT रेबार से ही बनाइएगा, क्योंकि इसमें है मजबूती और लचीलापन का सही संजोग, सही संतुलन। तो भैया सुन लिया, मैं तो बनवा रहा हूं अपना घर। आप लोग जो भी जितने लोग हैं जो अपना घर बना रहे हैं, वो दिनेश भैया की सलाह मान लीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोरदार तालियां भैया के लिए। तो इस अवार्ड को देने के लिए हम बुलाना चाहेंगे जी ग्रुप के प्रिंसिपल क्लस्टर हेड सेल्स श्री संजय चैटर्जी और मधु शर्मा जी। It's time for the best film. Any guesses? The best film goes to Border. आम्रपाली दुबे जी और दिनेश लाल यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवेश जी आए नहीं हैं क्योंकि शूटिंग में है, तो प्रवेश जी की तरफ से आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, और बॉर्डर की पूरी टीम को
बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच। तो शो को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट कृष्णा के आवाज बा यहाँ हूं मैं। अवार्ड आगे बढ़ाने से पहले मैं सनी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आप चाहते हैं सनी स्टेज के ऊपर आए? सनी, पूरा सिंगापुर यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है, प्लीज। क्या बात है, क्या बात है। वेलकम। आज भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स हैं। हैव यू सीन अ भोजपुरी फिल्म बिफोर? कहाँ पे? यहाँ तो किसने नहीं देखा? यहाँ पर हमारे जितनी भोजपुरी जनता है वो चाहती है कि आपसे जरा भोजपुरी में वो कुछ सुने, कहाँ बे के अलावा। तो जो मैं कहता हूँ आप रिपीट करिए, ठीक है? हमरा के यहाँ आके बहुत अच्छा लागेला। बहुत अच्छा लगेला। और हाँ, तालियां बनती हैं। और कृष्णा हम तोहरा के बहुत चाहेला। बहुत चाहेला का मीनिंग है? मेरा काम हो गया भाई। अरे मैं चाहता था एक बार सनी मुझे आई लव यू कह दे। डन। कमाल कर दिया आपने तो। सनी, अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? First, thank you so much for having me here. मुझे बहुत अच्छा लगा। Audience में, you guys are amazing. Thank you so much. मुझे इतना support किया, यहाँ मुझे लेके आए, so thank you very much. And I love you. भोजपुरी में मैंने जो आपको कहा था फिर से रिपीट कर दीजिए, पूरा का पूरा। हमरा के यहाँ आके बहुत अच्छा लागेला। बहुत अच्छा लगेला। किसना हम तोहरा के no अच्छा, सिंपल, हम तोहरा के बहुत चाहेला, बस खत्म कर दीजिए। no, but आपने वो कृष्णा ही बोल दिया, so then ऐसा लगेगा कि वो ज्वाइन करेंगे लोग बाद में। अच्छा, इतने सारे लोग हैं लेकिन आई एम द लकी वन। मैंने सनी के साथ पिछले साल एक गाना किया था। हमारा एक गाना आया था लवली एक्सीडेंट। वैसे एक्सीडेंट में तो लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट में मैं जीवित हुआ। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। थैंक यू सनी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सनी। कृष्णा जी, मुझे आपसे जलन हो रही है, इससे आप जा सकते हैं। Oh my God! Oh my God! ठीक है। अब जा रहे सनी हो? इज माय ब्रदर, हाँ, संभाल के, इज माय एल्डर ब्रदर। Okay. सनी लियोनी जी, आप आई हुई हैं IBFA 5th इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में। Thank you. और हम चाहेंगे कि हम आपको सम्मानित करें एक ऐसे अवार्ड से जो कि भोजपुरी का बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। अगली अवार्ड कैटेगरी है बिग गंगा IBFA 2019 फॉर भोजपुरी इंटरनेशनल पर्सनालिटी अवार्ड। इस अवार्ड को देने के लिए मैं निवेदन करूंगा अभय सिन्हा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। डायरेक्टर ऑफ यश IBFA 2019 इंटरनेशनल पर्सनालिटी अवार्ड सनी लियोन। वाह, एक चीज, मुझे ये प्लेटफॉर्म देकर मुझे कुछ कहना है। सनी सर, मुझे माफ कर दो, ऐसे इतने बुरे जोक्स लोग बताते हैं हमारे बारे में, so I just want to say from my side, sorry for all the very bad jokes out there. Bye bye. थैंक यू। जोरदार तालियां सनी लियोनी जी के लिए। मन तो नहीं कर रहा है इनको भेजने का, किसका मन करेगा? Actually, she is baby doll. Actual baby doll. बिल्कुल। स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ भोजपुरी सिनेमा राजकुमार पांडे। यूथ आइकन अवार्ड प्रदीप पांडे चिंटू। मोदी
सिंगापुर में गूंज रहल बा भोजपुरी के तान। रउआ देख रहल बानी बिग गंगा IBFA सिंगापुर 2019 को पावर्ड बाय श्याम स्टील, फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT रेबार एंड माउंटेन ड्यू। स्पेशल पार्टनर फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा। अरे परफॉर्मेंस के लेके आ रहल बानी राघव और अनारा। जोरदार तालियां। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जी ग्रुप के ईस्ट जोन के क्लस्टर हेड श्री सम्राट घोष जी को और दिनेश लाल यादव जी को। जो अवार्ड हम देने के लिए यहाँ आए हैं, IBFA 2019 बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल फीमेल। बिग गंगा IBFA 2019 बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल के नॉमिनेशन हैं। गोला। आप लोगों को क्या लगता है? फिल्म का नाम लूंगा तो आप लोग जान जाएंगे। जोरदार तालियां हो काजल राघवानी जी के लिए। फिल्म बहुत बहुत बधाई काजल राघवानी जी। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी रत्नाकर सर, पराग सर जो कि डायरेक्टर हैं, और राकेश जी जिन्होंने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी इतनी, और अभय जी का खास करके, और IBFA अवार्ड। थैंक यू सो मच सिंगापुर। आप सबके ब्लेसिंग्स है और आप सबका प्यार है, सो थैंक यू सो मच। लव यू। तेरी हड्डियां तोड़कर तेरे जिस्म से खून निचोड़ सकते हैं। जिसे देने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी जी ग्रुप के चीफ ग्रोथ ऑफिसर आशीष सहगल जी और आम्रपाली दुबे जी को। नमस्कार सिंगापुर। बिग गंगा IBFA 2019 बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल। The one and only, the superstar, megastar, power star, Pawan Singh. माँ तुझे सलाम। ये फिल्म के बनावे में हमनी के सब कलाकार बहुत मेहनत के लिए बनी जाए खातिर हम सबसे पहले धन्यवाद और थैंक यू बोलब अपने भोजपुरिया जहान के, और इस फिल्म के डायरेक्टर हमारे असलम शेख जी, कैमरामैन वासुदा, प्रोड्यूसर हमारे समीर भाई, मधु शर्मा जी, और थैंक यू दिल से प्रणाम हमारे बॉस, हमारे बड़े भैया श्री अभय सिन्हा जी और बिग गंगा चैनल के, जे आप लोग भोजपुरी के इतना आगे बढ़ाओ तनीजा। सबको प्रणाम दिल से। अभय भैया और बिग गंगा चैनल, आप लोग भोजपुरी के इतना आगे बढ़ाओ तनीजा, हमनी के और आगे बढ़ावे के बाद। थैंक यू। जय माता दी, जय हो भोजपुरिया समाज।